सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने कल बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब ये टॉपिक है ना, वो अपन ने कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं और समझ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है, इसको कितनी इसमें पढ़ते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कैसी इसकी प्रकृति है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसके आंतरिक बाकी जानकारी अपन को कैसे प्राप्त होती है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, इसके अनुसार, स्वेस के अनुसार, डेली के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन करो। तब अपन ये तीन ही लिखेंगे। एक तो स्वेस के अनुसार, पहले अपन इसको लिख लेते हैं। और समझाया मेरा स्वेस के अनुसार, सबसे पहले मैंने स्वेस के अनुसार ही समझाया था आपको कि देखो ये अपनी पृथ्वी, ठीक है, इसमें ऊपर का 50 किलोमीटर का जो एरिया ना, यही लिखेंगे अपन बाद में। एक बार दोबारा देख लो आप, ये ऊपर की जो परत है ना, ये होती है 50 किलोमीटर तक। ये किसकी परत होती है? अवसाद की। किसकी? अवसाद की। मतलब स्वेस ने ऊपर के जो 50 किलोमीटर हैं उसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो 3 भागों में बांटा ना, उसमें इसको काउंट नहीं किया। तो इसको तो आप निकाल दो, कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर तक। इसके बाद में देखो, अब इन्होंने देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला सियाल, सेकंड सीमा और थर्ड निफे। किसमें? सियाल, सीमा और निफे, ठीक है, 3 चीजें। और इसकी गहराई कितनी बताई? 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। ये देखो जो ये भाग है ना, ये भाग, ये अपन थ्योरी लिखेंगे ना, वहाँ आपको डायग्राम मिल जाएगा इसका। यहाँ बनाने की कोशिश मत करना, सिर्फ इसको समझना। ये जो पार्ट है, इसको स्वेस ने क्या नाम दिया? सियाल। और इसकी गहराई कितनी बताई? 50 से 300 किलोमीटर। देखो कभी बुक्स में ऐसे मिल जाएगा आपको 30 से 300 किलोमीटर तक। कितना? 30 से 300 किलोमीटर। तो घबराना मत, ये अलग अलग राइटर हैं, लिखते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे लिख दो 40 से 300 किलोमीटर तक, लेकिन जो 30 से 50 किलोमीटर के लगभग जो ये परत है वो किसकी है? अवसाद की। सेकंड परत कौन सी है? सियाल है। और कितने किलोमीटर तक है? चीज़ें अपन 3 ही देखते हैं इसमें। देखो, एक तो गहराई कितनी है? 50 से 300। नाम क्या है? सियाल। थर्ड, घनत्व कितना है इसका? इसका घनत्व है 2.5 से 3.5 तक, ठीक है, एवरेज। कहीं आपको 2.9 मिल जाएगा, कहीं 2.7 मिल जाएगा, ऐसे घनत्व है। तो अपन ये लिखते हैं 2.5 से 3.5 तक इसका घनत्व देखने को मिलता है। थर्ड, इसकी प्रकृति कैसी है? इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, तब इसकी प्रकृति है वो है अम्लीय। कैसी है? अम्लीय, ठीक है। इतनी चीजें अपन को पता होना, तब अपन थ्योरी लिख लेते हैं आराम से। सेकंड परत, ये जो परत है ना, इसको क्या नाम देते हैं अपन? सीमा। इसको अपन क्या बोलते हैं? सीमा, सेकंड परत। और ये कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। अब देखो स्वेस ने जो ये सीमा है ना, सियाल, सीमा, निफे, इनकी गहराई तो बता दी इन्होंने। 1000 से 2000 किलोमीटर तक कौन सी परत है? ये सीमा है। लेकिन ये नहीं बताया 300 से 1000 तक का माजरा क्या है। तो ये मैंने आपको वो जॉइंट लिखवाए थे, आपको पहले बता चुका हूँ। और ये अपन लिखेंगे जो आधुनिक मत है ना, उनके अनुसार, उनमें अपन ये सारे के सारे जॉइंट लिख लेंगे अपन, ठीक है।
तो सीमा है, गहराई कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक। अब ये मध्यम पार्ट है ना, तो इसका घनत्व और पृथ्वी का औसत घनत्व वो सेम ही होता है, तो इसका घनत्व अपन बोलते हैं 5.5 ग्राम। जो सीमा है इसका घनत्व कितना, सीमा इसका घनत्व है 5.5 ग्राम। गहराई कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो इस चट्टान की जो प्रकृति है, इस चट्टान की प्रकृति तो देखो है अम्लीय, कौन सी की, सियाल की। और सीमा की जो प्रकृति ना वो है क्षारीय, क्योंकि यहाँ बेसाल्टिक लावा मिलता है, यहाँ बेसाल्टिक लावा मिलेगा, यहाँ अम्लीय, तो इसकी प्रकृति कैसी, अम्लीय, इसकी क्षारीय, ठीक है। अब निफे, निफे की गहराई कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, ये इसकी गहराई है। और इसका घनत्व है वो 9.5 से 11 या 13 ग्राम तक, इतना इस परत का घनत्व देखने को मिलता है। मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, जैसे देखो गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, तो ये परत कहाँ से शुरू होती है, 2900 किलोमीटर से। तो अगर यहाँ अपन देखें ना, तब यहाँ घनत्व 9.5 के लगभग मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे अपन गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ जाता है, तो अंततम जो परत है ना वहाँ का घनत्व 13 तक देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ अपन छोड़ दी बीच में, वो और देख लो आप, नाम के हिसाब से साफ साफ पता लग रहा है। जो पहली परत है सियाल, सीमा और निफे। जो सियाल परत है इसमें तत्व कौन से हैं, सिलिका और SI मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ निकिल और फेरियम। मतलब जो ये धातु ना उसकी प्रकृति है भारी है, घनत्व उसका अधिक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको अपन लिख लेते हैं। थोड़ा स्पीड से लिखना हो सके वहाँ तक, आज डेली और स्वेज दोनों को लिखेंगे। हेडिंग डालो, स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक संगठन, ठीक है। लिखो इसमें, स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं, जिन्हें पृथ्वी के रासायनिक संगठन के रूप में भी, जिन्हें पृथ्वी के रासायनिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। स्वेज का विचार है कि, स्वेज का विचार है कि भूपटल का ऊपरी भाग हल्के अवसादी शैलों का बना हुआ है, हल्के अवसादी शैलों का बना हुआ है, जिसकी गहराई तथा घनत्व कम है। इसके ऊपरी भाग में हल्के सिलिकेट तथा निचले भाग में भारी सिलिकेट के पदार्थ हैं। और इस परत के नीचे स्वेज ने निम्नलिखित 3 परतें मानी हैं, निम्नलिखित 3 परतें मानी हैं। पहला हेडिंग लिखो, सियाल। कौन सा, सियाल, SIAL, या हिंदी में लिख लो सियाल। इसमें लिखो, क्रस्ट या भूपृष्ठ के नीचे सियाल परत पाई जाती है, भूपृष्ठ के नीचे सियाल परत पाई जाती है, जिसकी
जिसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है, जिसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है, जिसके कारण इसे सिलिका Si+Al, ऐसे लिखो Si+Al, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम बराबर सियाल, SiAl, सियाल कहा जाता है। ऐसे लिख लेना, सिलिका प्लस Al, सियाल कहा जाता है। इस परत की औसत गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तथा घनत्व 2.75 2.75 से 2.90 तक है, 2.75 से 2.90 तक है। यह परत ग्रेनाइट सेलों से बना है, ग्रेनाइट सेलों से बना है, जिसमें अम्लीय अंश की प्रधानता है, जिसमें अम्लीय अंश की प्रधानता है। इस परत में पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट अधिक हैं, एल्यूमिनियम के सिलिकेट अधिक हैं। महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है। और सियाल अपने नीचे वाली परत सीमा से हल्का है, सियाल अपनी नीचे वाली परत सीमा से हल्का है, इसलिए उसके ऊपर तैरता रहता है, सेकंड लिखो सीमा, सेकंड सीमा। इसमें लिखो सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है, सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है, जिसकी रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है, अब देखो जो ये नामकरण हुआ ना इनका सीमा, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना आप, सीमा तो ये शब्द उठाए हैं यही। अब जैसे मैग्नीशियम है तो इस शब्द से बना है मैग्नीशियम, ना कि इसके रासायनिक सूत्र से। मैग्नीशियम में उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg, ठीक है, लेकिन यहाँ G नहीं है, यहाँ A है। तो जो इसके इंग्लिश के जो नाम है ना, इन शब्द से वो शब्द बनाए हैं, ना कि इसके रासायनिक सूत्र से। सिलिका है तो सिलिका का शुरुआत जो इंग्लिश का नाम होता है वो भी ऐसा ही होता है, और जो रासायनिक सूत्र है वो भी SI होता है, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम से नामकरण नहीं हुआ है, इंग्लिश का जो शब्द है उसके शब्दों से ही शब्द उठाए हैं। देखो इसमें जिसकी रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है, इसलिए इस परत का नाम अब आगे यूं लिख लो, सिलिका प्लस ये मैग्नीशियम, Ma लिखना, सिलिका प्लस मैग्नीशियम तो
SI प्लस MA बराबर सीमा। सीमा रखा गया है। इस परत का नाम सिलिका प्लस मैग्नीशियम बराबर सीमा रखा गया है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है तथा घनत्व 3.5 से 5.5 तक है। यह परत बेसाल्ट सेलों से बनी है, जिसमें क्षारीय अंश की प्रधानता है। इस परत में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा लोहे के सिलिकेट अधिक हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत निकलने वाला लावा इसी परत से निकलता है। अतः यह परत द्रव अवस्था में होगी। ऐसा किसने कहा है? स्वेस ने। लेकिन रियलिटी क्या है? जो मैंने आपको बताया था, जो इसका जो ऊपरी पार्ट है ना, मेंटल का जो ऊपरी पार्ट होता है वो प्लास्टिक अवस्था में होता है, और जब ऊपर का दाब कम होता है तब ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है और ज्वालामुखी के रूप में लावा बाहर निकलता है। लास्ट लिखो निफे। इसमें लिखो सीमा परत के नीचे अंतिम परत निफे पाई जाती है। इनमें निकिल तथा फेरियम की प्रधानता है। इसलिए इसका नाम निफे रखा गया है। यह परत 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। इसका घनत्व 11 से 13 ग्राम तक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे तथा निकिल के कारण ही पृथ्वी में चुंबकत्व की शक्ति है, जिससे स्थिरता बनी रहती है या बनी हुई है। सेकंड लिखो डेली के अनुसार, डेली बोलते हैं इसको, डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सिंपल सा वर्गीकरण है, सेम यही मान लो, और इसको 4 पार्टों में बांटा है। नाम कुछ इसके नीचे देखो, ये डायग्राम बना लेना, अच्छे से बना पाओ आप इसको तब तो ये बना लेना, या फिर जो बुक में दे रखा है वो आपको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, वो बना लेना। बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आप यूँ ड्राइंग सी बनाओ तो इसको और अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये ऊपरी परत है, परतों में नहीं बना इसको, अवसाद की परत है, तब इसको यूँ खाली छोड़ देना या डॉट बना देना ऐसे। सेकंड है ये कौन सी, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। और नीचे लिख लेना स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और बाकी आपने थ्योरी में पूरा लिख रखा है। और इसमें और भी आप थोड़ा लिखना चाहो तब जो सियाल है यहाँ मैंने आपको लिखा है, इसकी गहराई लिख लेना, यहाँ घनत्व लिख लेना, ऐसे ही सीमा और निफे। डेली के अनुसार लिखो, इसमें लिखो सन 1940 में, सन
1940 में दिल्ली ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को चार सेकेंद्रीय परतों में विभाजित किया है। 4 सेकेंद्रीय परतों में विभाजित किया है। जो स्वेस ने ऊपर की जो ये अवसादीय परत मानी थी, इसका नाम क्या दिया इन्होंने? स्थलमंडल। तो इसमें पहला लिखो आप स्थलमंडल। क्या? स्थलमंडल। और इसमें लिखो पृथ्वी के बाहरी खोल या भाग, पृथ्वी के बाहरी खोल को दिल्ली ने स्थलमंडल कहा है, जो मुख्यतः अवसादी या तलछटी चट्टानों से बनी है, तलछटी चट्टानों से बना हुआ है, जिसकी मोटाई या गहराई 80 किलोमीटर है और घनत्व 3 ग्राम है। घनत्व 3 ग्राम है। सेकंड लिखो दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल है, इसकी गहराई है यहाँ से लेकर मतलब 80 से 360 किलोमीटर तक। इसमें लिखो स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल है, स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल स्थित है। इसमें भी चट्टानें कठोर तथा दृढ़ नहीं हैं। इस परत की मोटाई या गहराई 360 किलोमीटर के लगभग है, 360 किलोमीटर के लगभग है। और इसका घनत्व 4 ग्राम है, 4 ग्राम है। अगला लिखो मध्य मंडल, जो थर्ड है ना, ये स्थल मंडल, ये दुर्बलता मंडल और ये मध्य मंडल। मध्य मंडल में लिखो दुर्बलता मंडल के नीचे मध्य मंडल स्थित है, जो दुर्बलता मंडल की अपेक्षा कुछ कठोर है। इसकी मोटाई या गहराई 2400 किलोमीटर, 360 से 2400 किलोमीटर तक इसकी गहराई या मोटाई 2400 किलोमीटर है। और इसका घनत्व 4.5 से 9 ग्राम है, 4.5 से 9 ग्राम तक है। लास्ट लिखो केंद्रीय मंडल, जो अंदर ही अंदर का है ना, वो केंद्रीय मंडल, ये लास्ट 6371 तक। मध्य मंडल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये 2400 से 6371 तक ये इसकी मोटाई है। पृथ्वी के केंद्र तक केंद्र मंडल है, कोष्टक में लिख लेना आप 6371 केंद्र मंडल है, जो दृढ़ तथा कठोर चट्टानों से निर्मित है, जिसका घनत्व 11.6 ग्राम तक है, 11.6 ग्राम के लगभग है। अब आप थोड़ा सा
आधुनिक मत के अनुसार करना पड़ेगा। देखो आप ऐसे बोला ओम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ओम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये इसके नीचे डायग्राम बना रहे हो डेली का, इसमें देखो ओम्स ने ये थोड़ा थोड़ा तब लिखा रहा हूँ कि अगर ये पर्सनल यही नाम देके क्वेश्चन पूछ ले तब आप पीछे का जो है ना वो भी इसके हिसाब से, तो आपको ये तो बताइए कि नुनी गहराई कितनी बताइए, फिर जो इसमें जो तत्व हैं तत्व की पदार्थ जो आप पहले अपने जो पढ़े ना वो क्यों है पृथ्वी का, तो ये भाग है तत्व तो वही पाए जाते हैं। सिर्फ ये है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बता दिया, थोड़ा सा एक्टिव बता दिया, इसका घनत्व थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा ये अलग बता दिया, तब उन क्वेश्चन को ढंग से कर पाते हैं। ज़्यादा है नहीं चर्चा लाएंगे। ओम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ओम्स ने संरचना की दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम परत को ओम्स ने सिर्फ दो ही भागों में बांटा। प्रथम परत को उन्होंने कृष्ण नाम दिया जिसमें संपूर्ण सियाल का भाग तथा सीमा का ऊपरी भाग सम्मिलित है। सियाल पूरी आ गई और हाफ ये सीमा आ गई। उसके बाद नीचे का पार्ट जो नीचे का बचा उसको सेकंड परत है, ऊपरी भाग सम्मिलित किया है। दूसरी परत को इन्होंने अधः स्तर नाम दिया। इसमें सीमा का निचला भाग तथा संपूर्ण अंतिम परत सम्मिलित है, संपूर्ण अंतिम परत सम्मिलित है। ठीक है, और अगर आपके आप नीचे लिखना चाहो तब जो आपको ये दिखाया है ना कि अधः स्तर में कौन कौन सी आएगी, जैसे पहला तो उन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो पहला क्रस्ट या क्रस्ट, सेकेंड अधः स्तर। तो यूं लिख लो इसका। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, सियाल प्लस ऊपरी सीमा, और यहाँ निचली सीमा प्लस ये किसका वर्गीकरण है, ये ओम्स का वर्गीकरण। अब कल अपन आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर